समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान। और जनाब, जब ताकत और ग्लैमर आपस में टकराते हैं तो सिर्फ सुर्खियों तक कहानी महदूद नहीं रहती, बल्कि इंसाफ और कानून के निज़ाम के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। मैं बात कर रही हूँ इस टाइम नामवर अदाकारा मोमना इकबाल और PMLN के MP साकिब चद्दड़ के केस के हवाले से, क्योंकि ये मामला अब महज इल्ज़ामात तक नहीं रहा बल्कि निहायत संगीनी इख्तियार कर चुका है। और इसी हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़ीशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा के। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ ज़ीशान साहब। मामला अब निहायत संगीनी की तरफ चल पड़ा है और NCCI ने पीका एक्ट के तहत बाकायदा FIR भी दर्ज कर ली है साकिब चद्दड़ के खिलाफ। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ज़रा आप नाजरीन को भी बताइएगा। अच्छा फलक, देखें, जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जब ग्लैमर हो, इंडस्ट्री का फेम हो और दूसरी जानिब हुक्मरान जमात के रुकने असम्बली हों, तो दोनों तरफ ही पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ थी और पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ी रहें तो जुड़ी रहती हैं। जिस वक्त किसी छोटी सी बात से इख्तलाफ हो तो अगर तो वो इख्तलाफ बंद कमरों में तय कर लिया जाए तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उस इख्तलाफ को एक दफ़ा मीडिया पर वो आ जाए तो फिर वो ज़ुबान ज़द आम होता है। अब जिस तरह आपने पूछा इस केस में, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इस केस में लेटेस्ट, जिस तरह आपने खुद बताया कि ये पीका एक्ट के तहत साकिब चद्दड़ जो कि मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हैं, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर FIR दर्ज कर ली गई है। ये वो पहला स्टेप है जो इन तमाम इल्जामात की बाकायदा तौर पर कानूनी तस्दीक की जानिब, तशरीह की जानिब, तहकीक की जानिब पहला कदम है। अच्छा, जैसे आपने पूछा बात शुरू कहाँ से हुई, ये शायद बात शुरू ना होती अगर के साकिब चद्दड़ साहब आ बैल मुझे मार वाला मुहावरे पर अमल ना करते। पूछें कैसे? क्योंकि देखें, रिलेशनशिप 2022 में ख़त्म हो गया था, ख़बरों में यही हमने सुना और रिपोर्ट भी यही हुआ। 2023 में भी हमने सुना कि मोमना जो इकबाल हैं, मोमना इकबाल की शादी भी उन्होंने रुकवाई थी। बिल्कुल ऐसा। अभी हमजा के साथ जो शादी हुई है वो भी बड़ी मुश्किलात का शिकार रही है कि वो शादी ही नहीं होने देना चाह रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। मोमना इकबाल ने इतनी देर क्यों की? पहले भी तो करवा सकती थी आपको, और हमें उनको मुबारकबाद दे देनी चाहिए कि फाइनली अब की बार शादी हो गई है, बखैर खूबी अंजाम पा गई है तमाम तर कोशिशों के बावजूद। अब हम आते हैं इस नुक्ते पर कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। ये मामला ऐसे शुरू हुआ कि साकिब चद्दड़ साहब जो कि हुक्मरान जमात के रुकन पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने, चूंकि उनका ताल्लुक झंग से है, झंग का इलाका है भवाना, जहाँ से उन्होंने ये इंतखाबी इलेक्शन जीता 2024 का। हम बाद में आएंगे कि वो कैसे जीते और वो कैसे असेंबली तक पहुंचे, लेकिन पहले हम ये बताएं कि ये जो क्लाइमेक्स है वो स्टोरी में कैसे आया। बिल्कुल। पहले जब उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके के एक थाने में मोमिना के मौजूदा शौहर हमजा के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया, यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है। अगर वो ये मुकदमा दर्ज ना करवाते तो ना मोमिना उन्हें कुछ कहने वाली थी, ना हमजा ने कुछ कहना था। मामला खामोशी से दब जाना था, जैसे 2-2.5 साल से आपके बकौल दबा हुआ था। ठीक है। अब जब साकिब चद्दड़ ने ताकत और इख्तियार का, आपको पता है, एक अपना नशा होता है। जैसे आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी, वो बड़ी कीमती गाड़ियों पर असेंबली आते हैं, साथ उनके कोई खसूसी किस्म का उन्होंने एक स्क्वाड रखा हुआ है, वीडियोस बनाते हैं और बड़ा वो टिकटॉक एक सोशल मीडिया स्टार की तरह बिहेव करते हैं, बड़े एक्टिव हैं। जी बिल्कुल। अब कहानी वहां से शुरू हुई जब उन्होंने अपने इलाके में मुकदमा दर्ज करवा दिया तो मोमिना के पास अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक रिश्ता पहले खो चुकी थी, इस रिश्ते को बचाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो भी जवाब में कानून का दरवाजा खटखटाती। ठीक है। अब चूंकि मोमिना लाहौर में रिहाइश पजीर थी तो उन्होंने, चूंकि जो थाना था उनका मुकामी, वहां जाकर FIR के इंदराज के लिए एक दरख्वास्त दी कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे हिरासा किया जा रहा है और मुझे बेजा तंग किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के इन रुकने असेंबली की जानिब से। ठीक है। लेकिन अब चूंकि थाने में उनके साथ फिर वही हुआ जो कि एक आम शहरी के साथ होता है, आपने मुकदमा भी दर्ज करवाना है, दरखास्त भी देनी है, वो भी हुक्मरान जमात के रुकने असेंबली के खिलाफ। कोई अपोजिशन वाला होता या कोई आम शहरी होता तो शायद थाने वाले कुछ जमा तफरीक करके मामले को तय कर लेते। लेकिन अब हुक्मरान जमात के MPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे तो करे कौन? अब जब मोमिना को पजीराई नहीं मिली, उनकी चूंकि बहन रिमशा जो है वो उनकी एडवोकेट हैं, वो उनके साथ होती हैं, तो उनके पास फिर आखिरी ऑप्शन था सोशल मीडिया का सहारा लेने का। फिर उन्होंने सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर
आई सामने हाँ। और उन्होंने ये आकर बताया कि उनको हिरासा किया जा रहा है हुकूमती जमात के रुकने असेंबली साकिब चद्दड़ की जानिब से। ठीक है। जब ये बात मीडिया पर आ गई तो मीडिया पर आने के बाद नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी एक्टिव होती है। हाँ। दोनों फरीकैन NCCIA में पहुंचते हैं। हाँ। और जाकर वो अपना इल्जाम लगाती हैं और साकिब साहब अपने वकील बैरिस्टर अली अशफाक जो कि नामी गिरामी वकील हैं उनको साथ लेकर जाते हैं और अपने पर लगने वाले न सिर्फ तमाम इल्जामात की नफी करते हैं, ठीक है, बल्कि भरपूर दिफा करने का भी ऐलान करते हैं। ठीक है ज़ीशान साहब, इल्जामात से बात तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी रेज़ करना चाहूँगी। मियाँ अली अशफाक जो कि एडवोकेट भी हैं और केस लड़ रहे हैं साकिब चद्दड़ का, उन्होंने मोमना इकबाल के खिलाफ काफ़ी वहाँ पर कैरेक्टर पे भी बातें की कि इन्होंने पैसे भी लिए हैं। मुझे ये बताएं, इतने पैसे क्या साकिब चद्दड़ के पास थे? अच्छा, ये एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है जिस पर इस वक्त डिबेट भी हो रही है। और मेरा अमीर हैं? और मेरा ये ख्याल है कि वो अमीर हैं या नहीं हैं, वो चाहे शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक पे हमने जैसे अपने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया कि जो हमारी जेनजी है वो इस चीज़ से बहुत इन्फ्लुएंस होती है, देखती है। लोग बेशक रेंट पे गाड़ियां और गार्ड्स लेके वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन देखने वाले बड़े इंप्रेस होते हैं। अब साकिब के पास इतना पैसा है या नहीं है, अगर तो जो सब कुछ वो बता रहे हैं और उनके वकील बता रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हुक्मरान जमात के इन रुकनी असम्बली के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी अगर FBR ने खाते खोल लिए। बिल्कुल, अगर FBR कहते हैं कि जी आप रिकॉर्ड ला के दें कि आपके बकौल जितने बैरून मुल्क दौरे हुए, फॉर्चूनर लेके दी, कैश पैसे दिए, ज्वेलरी दी, शॉपिंग करवाई, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या इतनी सारी चीजें मौजूद हैं? तो फिर दोनों तरफ से अगर FBR रिकॉर्ड ओपन करता है तो दोनों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन वो एक अगली स्टेज है। ठीक है, लेकिन इस स्टेज पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि NCCIA को जो दरखास्त मोमिना की तरफ से दी गई थी उसके ऊपर इनिशियल जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो साकिब चद्दड़ को कहा गया कि आप अपनी वो डिवाइस जिसका IMEI नंबर हमारे पास इस FIR में दर्ज है, ठीक है, कि आप अपनी वो डिवाइस जमा करवाएं हमारे पास। ये गालबन मई के लास्ट वीक का वाकया है और उन्होंने जून के फर्स्ट वीक में 2 या 3 जून को अपना वो फोन NCCIA के हवाले किया, तकरीबन 13 दिन बाद, तकरीबन ऑलमोस्ट। अपने तौर पर उन्होंने IT एक्सपर्ट्स की यकीनन खिदमात लेके सारा डाटा डिलीट करके उसको दोबारा से तसल्ली करके फिर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, IT एक्सपर्ट्स NCCIA के पास भी बैठे हैं। अगर इस तरह होने लगे तो फिर इदारे का मकसद तो फौत हो गया। उन्होंने विद इन 24 आवर्स, यहाँ पर मैं NCCIA को दाद दूंगा, वो शाबाश के लायक हैं कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ उस डाटा को रिट्रीव किया, बल्कि वो तमाम इल्जामात जो मोमिना ने इब्तदाई तफ्तीश के अंदर लगाए थे कि मुझे हिरास किया गया, मेरी पर्सनल वीडियोस इन्होंने शेयर की। और सबसे जो संगीन बात थी कि उनके प्राइवेट डाटा की CDR साकिब ने निकलवाई, जो कि कानूनन जुर्म है। सिर्फ और सिर्फ अदालत के कहने पर मुतलका तफ्तीशी अफसर किसी की निकाल सकता है, कोई फर्द किसी दूसरे की CDR कानूनी तौर पर नहीं निकलवा सकता। ये एक और जुर्म है। और ये सारे इल्जामात इब्तदाई तौर पर साकिब का फोन जब सबमिट होता है तो ये तमाम तर चीजें उससे साबित होती हैं और नतीजतन NCCIA बाकायदा तौर पर साकिब और उनकी अहलिया समेत दीगर नामालूम जिनको अभी तक आइडेंटिफाई करना है मोमिना और उनकी फैमिली ने, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस मुकदमे के इंदराज के बाद एक चीज साबित हो गई कि इब्तदाई तौर पर जो इल्जामात लगाए गए थे उनको काबिले तफ्तीश समझा गया है, तो इसको पजीराई मिली है। ठीक है ज़ीशान साहब, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे और लेके जाना चाहूँगी। जब साकिब चद्दड़ MP भी नहीं थे, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था और उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो गुर्दों की इलीगल स्मगलिंग कर रहे थे। अब ये गुर्दों की इलीगल स्मगलिंग से लेकर सियासत में एंट्री कैसे हुई थी, सियासत में कैसे आए और MP बन गए? किसी को नहीं पता था कि वो गुर्दों की स्मगलिंग भी कर रहे हैं। अच्छा फलकी, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने चूंकि हमने कल ये जब टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने जंग में कुछ इनके जो हल्के के लोग हैं उनसे इसके ऊपर बात की। मैंने कहा अगर हमने नाजरीन को देना है तो फिर बैकग्राउंड पूरी तरह से दें। तो मैंने इनकी तहकीक की कि ये जो गुर्दों का स्कैंडल आया है इससे पहले ये क्या करते थे और सियासत में इनकी एंट्री कैसे हुई। एक तो चीज़ वहाँ के मुकामी लोगों ने ये बताई है कि इनका इससे पहले 2024 के इलेक्शन से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये कभी काउंसलर तक मुंतखब नहीं हुए थे। ठीक है, ये गवर्नमेंट मुलाजिम थे
हाँ, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कोई लैब टेक्नीशियन टाइप, ओटी टाइप कोई इनका ओहदा अच्छा। था, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का बेसिक सा। हाँ, ये ऐसे मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा ठीक हूँ। है। इनके वो कजन मुबैना तौर पर डॉक्टर थे, हाँ, एक इनके कजन बाहर होते थे, और इनकी वाईडीए में भी कोई इब्तदाई सीट तौर थी। पर जान पहचान बिल्कुल, थी किसी हाँ, छोटे लेवल पर, हाँ, ठीक है। लेकिन ये करते ये थे कि पाकिस्तान में जरूरतमंद गरीब लोग 2-4-5 लाख के पीछे अपना गुर्दा दे देते हैं। ठीक है। अब हम उस केस की डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया, हाँ, तो बाहर से कोई भी ये जो लाते थे फर्द, उससे ये करोड़ों में चार्ज करते थे। अच्छा, यहाँ से आम आदमी को चंद लाखों में मैनेज करके हाँ, उसका ट्रांसप्लांट करते थे, ठीक लेकिन है। ये इस सेफ तरीके से करते थे कि किसी हाँ, को पता नहीं चलता था। एक केस जो इनका खराब हुआ तो उसमें फिर मुबैना तौर पर ये रंगे हाथों पकड़े गए। इनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मौजूद बिल्कुल, हैं, बकायदा जिसके अंदर प्रोग्राम हुए थे। जी प्रोग्राम हुए थे और उनमें ये अपना नाम बताते हुए एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो मेरे कजन थे। ठीक है। लेकिन चूंकि उस केस में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोर्ट से कोई ऐसी सजा हुई नहीं, हाँ, कोई ऐसी चीज आगे प्रोसीड हुई नहीं जो कि कहीं रिपोर्ट हुई हो। ठीक है। जो मेन मुलजिम थे वो तो कहीं ना कहीं कानून की गिरफ्त में है, हाँ, लेकिन ये किसी तरीके से बारीक काम के कारीगर थे, तो ये कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल हाँ, के ना ये मैनेज करके निकल गए। चोर रास्ता निकाल लिया। अब आते हैं इनकी हम्म। सियासत पर। ठीक है। 2024 के जो आम इंतखाबात थे, ये जंग के जिस हल्के से इलेक्शन जीते हैं, हाँ, वहां से तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था सलीम बीबी भरवाना को, जो कि गुलाम बीबी भरवाना की वालिदा थी। ठीक है। ठीक है, हाँ, वो खुद कौमी सीट पे खड़ी थी आजाद, हाँ, और वालदा को अपनी खड़ी कर दिया था सूबाई सीट पर पीटीआई के टिकट पर। ठीक है। ये चूंकि नौजवान थे, एक्टिव थे, हाँ, और उस दौरान जो पीटीआई का एहतजाज होता था तो उसमें एक्टिव रहते थे, तो इन्होंने लोगों को इमरान खान का झंडा दिखाते हुए, ठीक है। उनकी तस्वीर दिखाते हाँ, हुए इन्होंने लोगों से कहा कि मुझे आप वोट दें। ये दोनों माँ बेटी खड़ी हैं, उनकी नफरत का वोट के एक आजाद खड़ी हो गई है, अच्छा, एक पार्टी ठीक टिकट पे है। खड़ी हो, हाँ, वो रिवोल्ट हुआ और नून लीग के जो क्लैन सिपरा साहब थे वो वहां से नून लीग के उम्मीदवार थे। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर ये नून और पीटीआई दोनों को हराकर इलेक्शन जीते थे, ठीक है। लेकिन इनकी पूरी की पूरी इलेक्शन हाँ, कैंपेन पीटीआई के झंडे तले थी, और इनकी मुख्तलिफ वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें ये हलफ दे रहे हैं कि हाँ, मैं जीत के ये सीट पीटीआई को दूंगा। ठीक है। बट एनीवेज जीत गए, जीत के ऐवान में आए तो फौरी तौर पर पहले ही जिसको आप कहें हाँ, कि सेशन में इन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। तो ठीक ये इनका बाकायदा तौर पर पीटीआई के वोट से जीतकर नून लीग की असेंबली का हिस्सा बनने का सफर था। अच्छा ज़िशान साहब, आजकल सोशल मीडिया पे और भी कुछ चमगोइयाँ चल रही हैं साकिब चद्दड़ के हवाले से कि मोमना इकबाल के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो साकिब चद्दड़ को और भी खतरे में डाल सकती है, चाहे वो गुर्दों की स्मगलिंग हो या फिर सियासत के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई आपके सोर्स ने बताया? अच्छा देखिए फलक, जिस तरह आपने बात की ना कि हाँ, वैसे तो जो कुछ अब तक हो गया है, हाँ, ये भी साकिब चद्दड़ के लिए कोई कम मुश्किल का बायस नहीं बन बिल्कुल, रहा, हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर आपका किरदार बहुत मैटर करता है। आप असेंबली में कुछ हाँ, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप एक दफ़ा मेन स्ट्रीम मीडिया में नेगेटिव लिस्ट में चले गए, बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ से देखें कि हुक्मरान जमात के एमपीए के इस तरह से प्रोमिनेंट होने के फौरी बाद हाँ, वजीर आला पंजाब ने जिस तरह कैटेगोरिकली खुद को डिसएसोसिएट किया है और उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता हाँ, खुद बनाएगा, मैं किसी को ना सपोर्ट कर रही हूँ ना फेवर कर रही ठीक हूँ। है। और मोमिना की फैमिली ने बारहा उनका शुक्रिया अदा किया, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सीएम पंजाब अगर हाँ, ये स्टेटमेंट ना देती तो शायद इतनी आसानी से इंसाफ इस फैमिली को ना मिलता, क्योंकि हाँ, मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि इब्तदा में जब ये थाना चुंग में इंदराजे मुकदमा के लिए गए तो किसी ने इनको लिफ्ट नहीं करवाई। जैसे ही सीएम पंजाब ने न्यूट्रलिटी जाहिर की, उन्होंने कहा आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो कानून ने अपना रास्ता बनाया। एनसीसीआईए में मुकदमा भी दर्ज हो गया, एनसीसीआईए फर्दर तहकीक भी कर रहा है। और ये भी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इनकी बहन ने, रिमशा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लेटेस्ट, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले दिनों में मजीद भी इनके खिलाफ दरख्वास्त फाइल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कहेंगे जो कुछ आपने हमें दिया है आप जरा उनका सबूत दें, हम आपको वो सब कुछ वापस करना चाहते हैं। तो इनके लिए ये मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि जिस किस्म की प्राइवेट वीडियोस एफआईआर के मुताबिक इन्होंने उनको भेजी हैं, मोमिना को साकिब ने और उनकी बहन को, उनका नंबर ट्रेस हो गया है, उसका IMEI ट्रेस हो गया है, और वो चीजें साबित होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने FIR दर्ज किया। तो अगर हम आर्टिकल 62, 63 देखें तो उसके मुताबिक ना सिर्फ ये मामलात अगर आगे बढ़ते हैं तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, इससे बढ़कर ये मामलात इनके पॉलिटिकल कैरियर पर भी बहुत से सवालिया निशान लगाएंगे। और ये देखना होगा कि
अपोजिशन अभी तक इस मामले में खामोश है। हाँ, पंजाब की अपोजिशन इस पर अभी तक नहीं बोली। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। हाँ, तो यकीनी तौर पर हुक्मरान जमात को या तो इनका दिफा करना होगा या फिर जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने डिसएसोसिएट किया है कि ये उनका जाती मामला है, तो अगर हुक्मरान जमात पीछे हट जाती है, साकिब चद्दर साहब अपने आप को खुद डिफेंड करते हैं और पूरी अपोजिशन की जो तनकीद होगी वो फिर साकिब पे नहीं होगी, वो नून लीग पे होगी कि नून लीग में किस किस्म के लोग हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि इनका पॉलिटिकल कैरियर अब उतना आसान नहीं रहेगा इस जमात में रहते हुए इस सारे अमल के बाद। ठीक है ज़ीशान साहब, बिल्कुल वज़ीर आला साहिबा ने तो ये भी कह दिया है कि विमेन आर माय रेड लाइन। अब आगे ये लीगल पोजीशन क्या है इस केस की? आगे कौन कौन से खतरात का सामना करना पड़ सकता है साकिब चद्दर को? अच्छा देखें, जिस तरह आपने लीगल पोजीशन पूछी तो ये जो FIR का इंदराज था ये वो पहला पॉइंट था जहां से कानूनी डॉक्यूमेंटेशन अब शुरू हो गई है। अब अगर ये चीज़ें साबित हो गई हैं तो आप ये देखें कि इसका नतीजा है कि फौरी तौर पर FIA के इंदराज के बाद साकिब ने जाकर सेशन कोर्ट से रजू किया और बेल बिफोर अरेस्ट ले ली है। ठीक है, जून के तीसरे हफ्ते तक वो इंटरम पे हैं, यानी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्होंने इस चीज को अब एक्नॉलेज कर लिया है, वो मेंटली इस चीज के लिए रेडी हैं और ये अभी पहला कदम है। और इसके बाद उनकी जो थाना चूंग में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है उसका भी असर और वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर मोमिना की फैमिली परसू करती है तो उस FIR के अंदर भी चूंकि ये नामजद मुल्जिम है और यहाँ से NCCIA इन इल्जामात को एक्नॉलेज कर रही है, तो हर आने वाला दिन साकिब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर कानून अपना रास्ता इसी तरह से लेता है तो आने वाले चंद हफ्ते इस केस को लेकर बहुत अहम होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये जो हुक्मरान जमात के रुकने असम्बली हैं वो और सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया की जो शोबिस पर्सनैलिटी हैं ये अपने दावों पर इसी तरह कायम रहती हैं या कोई दरमियानी फर्द सुलह सफाई और बीच बचाव के लिए ना आ जाए दरमियान। बिल्कुल जी, आपने ऐवानों की बात की है और आपने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की है पंजाब असम्बली से। इनकी सियासी कारकर्दगी क्या थी साकिब चद्दर की? आपने कोई देखा है कोई बिल पेश किया हो या किसी की फलाह बहबूद के लिए इन्होंने कोई काम किया हो? साकिब चद्दर का ऐसा कोई आपने काम देखा है? अच्छा देखें, साकिब का चूंकि ये अभी पहला सेशन है, ठीक है, और उनको आते ही एक कमेटी की रुकनीत भी मिली, ठीक है, और बिलाशुबा वो वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बगैर नहीं थी, लेकिन वज़ीर आला की कोशिश रही है कि उनकी पूरी टीम यूथ और यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। सवाए 1-2 मिनिस्टर्स के बाकी तमाम यंग हैं, तो उनको मौका पूरा दिया गया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारा केस है ये उनके पॉलिटिकल कैरियर पर खासा असरअंदाज होगा और उनके लिए न सिर्फ ऐवान के अंदर बल्कि ऐवान से बाहर भी खुद को डिफेंड करना मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि उनके वकील अगली पेशी पर क्या प्ली लेके आते हैं, किस तरह से वो खुद को डिसएसोसिएट करते हैं, क्योंकि जब आपके फोन का फोरेंसिक हो जाए और फोरेंसिक के नतीजे में ये बात साबित हो जाए कि वो वीडियोस इन्हीं के फोन से गई हैं, इनकी मिसिस के फोन से गई हैं जिनका नाम सुमेरा खान है, ठीक है, और फिर ना सिर्फ खाली मोमिना को गई हैं बल्कि उनकी बहन को भी गई हैं। तो जब वो डाटा सारा मैच हो रहा है और NCCI उसको बतौर एविडेंस एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा साकिब के लिए कि इन सारी चीजों को वो ये कह के डिनाई कर दें कि ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट एक और भी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी साकिब चद्दर की, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली उनसे पूछ रहे थे कि स्किल लर्निंग की उर्दू क्या होती है, और उनको उर्दू का वर्ड भी नहीं लेना आ रहा था कि स्किल लर्निंग को बेसिकली कहते क्या हैं। तो ये तो हालात हैं हमारे सियासतदानों के। आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी ज़ीशान साहब, डिजिटल दौर में ख़वातीन को ये वाले कवानीन किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? बाकी जो ख़वातीन इस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं वो किस तरह से अपना केस परस्यू कर सकती हैं? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के वज़ीर आला होते हुए ख़वातीन को जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो आम लोगों से एक दर्जा प्लस है, क्योंकि जिस तरह आपने सुना उन्होंने मुतअद्दिद मौके पर ख़वातीन को अपनी रेड लाइन कहा है। इस तरह न सिर्फ ये पीका एक्ट, इसके अलावा कॉलेजेस के अंदर पैनिक बटन मुख्तलिफ जगहों पर लगे हैं, सेफ सिटी के अंदर स्पेशल इकदाम किए जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर ख़वातीन के लिए ये हौसला अफजा बात है कि इस वक्त की जो हुक्मरान हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से जो ख़वातीन के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, किसी के साथ भी इस किस्म की हिरासानी का कोई वाक़या हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो डरने और घबराने की बजाय फ्रंट फुट पर आकर मुतल्लिका इदारों के पास आएँ। और ऐसे बहुत से केस हमारे NCCIA के जो अफसरान हैं वो बताते हैं कि ये तो चूँकि मीडिया पे केस आ
गया, चूंकि एक तरफ टीवी की हाई प्रोफाइल केस था, एक तरफ रुकनी असेंबली थे, दूसरी तरफ एक नामवर अदाकारा थी। अदरवाइज बहुत सारे केस ऐसे हम रिपोर्ट नहीं करते जो कि खवातीन चाहती नहीं है कि वो सामने आए, लेकिन उनके केस NCCIA सॉर्ट आउट करता है और जो उसमें मुलविस लोग होते हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं भी दी जाती हैं और उनको बिहाइंड द बार्स भी पहुंचाया जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, ब्यूरो चीफ समा के। और जनाब ये मामला इंतहाई संगीनी इख्तियार कर चुका है और आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।